दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। मुख्यमंत्री बोले प्रदेश में भारत बंद का कहीं कोई असर नहीं। ढांगू पुल मीलवा में बंद का असर, पंचरुखी में बेअसर। सोलन और पांवटा साहिब में सब कुछ सामान्य। नरोटा सूरिया पांवटा साहिब में कोविड नियमों का पालन। पंचायत चुनावों के लिए कर्मचारियों की रिहर्सल। अब समाचार विस्तार से। भारत बंद को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसका असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। सीपीएम के लोगों के द्वारा रास्ता रोकने की सूचना मिली है। इसके अलावा बंद का कहीं कोई असर नहीं है। सीएम ने कहा कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय लोग हैं, वह सब जानते हैं। किसानों के हित में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वह लोगों के दिलो दिमाग में है। यहाँ के लोग किसी प्रकार के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वहीं हिमाचल से बाहर बसें न भेजने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एहतियात के तौर पर किया गया है। असर नहीं है। सिर्फ एक जगह जानकारी अभी तक हमको मिली है कि सीपीएम के कुछ लोगों ने रास्ता रोकने का कोई कार्यक्रम बनाया है। इसके अतिरिक्त कहीं भी अभी तक हमको सूचना नहीं है कि इस बंद का कोई असर हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल के लोग शांति प्रिय हैं, सारी बातों को समझते हैं और किसानों के हित के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो उनके दिल दिमाग में है। तो ऐसे में वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। तो बॉर्डर से बाहर बसेस नहीं जा रही है क्या बाहर? देखिए उस सारी चीज़ को लिए इसलिए एहतियात के तौर पे कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। अभिलाषी यूनिवर्सिटी, चैल चौक, मंडी। Only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. किसान संयुक्त मोर्चा के बंद का आह्वान का असर आज हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित ढांगू पुल पर भी देखने को मिला। किसानों ने भी आज यातायात को पूरी तरह बंद कर सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। इस बंद का असर से नौकरी पेशा लोगों के साथ साथ जरूरी काम के लिए जा रहे लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से ही किसानों ने बंद को पूरी तरह कामयाब बनाने के लिए यातायात पूरी तरह से ठप किया हुआ है। जाम लगा किसानों का लावा इस कारण किसानों का दुध दही लैन जाना, ब्रेडा लैन जाना, वो भी जाम देंगे आई के कुछ और करना लै गया। सिर्फ घर ही जाना, अपने बच्चों को जाना वा। मैं आया अपने इधर आया जी यार सोहरिया ने मैं पता नहीं कि नहीं अं फिर आए दूध अगे मुल लैके आए हैं, अगे दूध बेचना है। हाँ जी। जाना कहाँ था? जाना है लोगों को। अब क्या करेंगे इस दूध का? क्या करेंगे जी, अब तो देखो अगर जाने देंगे तो जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो बस वापिस जाएंगे, क्या करेंगे। उधर भारत बंद के दौरान ब्लॉक इंदौरा के सीमावर्ती क्षेत्र मीलवा में राष्ट्रीय राजमार्ग सुनसान दिख रहा है। मीलवा से कुछ ही दूरी पर पंजाब के किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हाईवे के बीच में खड़ा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक रखा है। उधर भारत बंद का असर पंचरुखी में बेअसर नजर आया। लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है, जिसके चलते यहाँ कोई असर नहीं हुआ। भारत बंद का सोलन जिला में कोई खास असर नहीं हुआ। अधिकांश दुकानें और प्रतिष्ठान खुले रहे। सोलन शहर में भी इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर व्यापारी वर्ग ने किसानों के भारत बंद के आह्वान में विशेष रुचि नहीं दिखाई तथा दुकानें पहले की तरह खुली रखी। बाजार में भी हमेशा की तरह रौनक रही। उधर पांवटा साहिब में किसान संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान पर पांवटा साहिब ने संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों के खिलाफ रोष रैली निकाली है। हालांकि पांवटा साहिब बाजार और सड़कें खुली रही। पांवटा साहिब में बंद का असर नहीं दिखा।
बाजार और सड़कें खुली रही, मगर यहां भी किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष मार्च निकाला। नगरोटा सूरिया में स्कूल खोलने के बाद बच्चे और अभिभावक भी बहुत खुश हैं। बच्चों का कहना है कि बहुत छुट्टियां हो चुकी, अब पढ़ाई बहुत जरूरी है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य पुनीत मंडल ने कहा कि गेट पर एंट्री से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री की गई और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही स्कूल में सभी की एंट्री हुई। मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य जीएसएस नगरोटा सूरिया पुनीत मंडल आज बच्चों को एसओपी के तहत जो है कक्षाओं में बिठाया गया है। टोटल 116 बच्चे जो हैं आज स्कूल में आए हैं, जिसमें 89 जो हैं बच्चे प्लस 2 के और 27 बच्चे जो हैं 10th क्लास के जो है यहाँ पर आए हैं। और बच्चों को एसओपी के तहत उनकी निर्धारित कक्षाओं में सैनिटाइज करके जो है वो बिठाया गया है। धन्यवाद। उधर पांवटा साहिब में आदर्श कन्या विद्यालय में 3 माह बाद रौनक लौटी। इस दौरान स्कूल की ओर से सभी तरह के इंतजाम किए गए थे। गेट पर एंट्री से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई, उसके बाद रजिस्टर में एंट्री की गई। प्रधानाचार्य दीर्घायु प्रसाद ने बताया कि इस दौरान कोविड नियमों का पूरा ध्यान रखा गया और अध्यापकों के साथ साथ छात्रों ने भी मास्क पहने। कर दी गई थी जिनमें बच्चे बैठने हैं और उनको जो है सैनिटाइज भी कर दिया गया था। आज प्रातःकालीन में जब बच्चे आए तो उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की गई, उनके हैंड सैनिटाइज किए गए। उसके अलावा बच्चों को स्ट्रिक्टली बोला गया कि आप जो है विद्यालय में मास्क पहन के आएँ। बिना मास्क के कोई बच्चा जो है विद्यालय परिसर में नहीं दिखाई देना चाहिए। बच्चे ज़्यादा हैं आपके स्कूल में, तो कैसे व्यवस्था बना रहे हैं बच्चों को? हमें इवन आउट करके बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है कि 3 दिन 9वीं 11वीं और 3 दिन 10वीं 12वीं, तो वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो इसको फॉलो करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने बच्चों को जो है इवन आउट करके बांटा है। जैसे आर्ट्स में, साइंस और कॉमर्स में तो बच्चे कम हैं, तो वो तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसी को फॉलो कर रहे हैं उसमें। लेकिन आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनको हमारे को इवन आउट करके बुलाना पड़ेगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर चली हुई हैं। रविवार को केलोंग में द्वितीय चरण की रिहर्सल करवाई गई, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रिहर्सल में सभी चुनाव में निष्पक्षता से कार्य करने का आह्वान किया गया। वहीं चुनाव प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला के प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे।